तुम क्यों इतना डर रही हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास ड्रिंक क्यों नहीं है? हाँ? मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर एक राइटर होती है और उसे एक ऐसी जगह की तलाश होती है जहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति हो ताकि वो अपना काम सही से कर पाए, जिसके लिए वो न्यूयॉर्क से ल्यूसियाना आ जाती है। यहाँ आके वो एक आदमी से मिलती है जो कि घर को रेंट पे देता था। जेनिफर उसे घर की चाबी लेके वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पे रुकती है जहाँ उसे 3 आदमी मिलते हैं जिसका नाम जॉनी, स्टैनली और एंडी होता है। फिर जेनिफर उनसे रास्ता पूछती है, लेकिन वो लड़का कहता है कि वो जगह पीछे छूट गई है और तुम काफी आगे आ गई हो। उसके बाद वो लड़का उससे फ्लर्ट करने लगता है और जब जेनिफर फ्यूल भरने लगती है तो उस लड़के का हाथ जेनिफर में टच हो जाता है, जिससे वो काफी डर जाती है और वो लड़का साइड में रखे हुए ड्रम से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके बाकी फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जॉनी को अंदर से काफी गुस्सा आ जाता है। अब जेनिफर उस रेंट वाले घर में आ जाती है जहां वो अपना राइटिंग का काम शुरू कर देती है। शाम हो जाती है और वो कॉल पे बात कर रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो उसे देखने के लिए चली जाती है। फिर वो देखती है कि उस रूम में बहुत ही अजीब अजीब टूल्स रखे होते हैं। जेनिफर उसे इग्नोर करके अपना काम पे वापस लग जाती है, लेकिन गलती से उसके ऊपर उसका ड्रिंक गिर जाता है, जिससे उसका कपड़ा खराब हो जाता है और वो अंदर आके कपड़े को साफ करने लगती है। लेकिन तभी कोई आदमी अपने कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगले सुबह जेनिफर मॉर्निंग वॉक पे जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक घर दिखाई देता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फिर वो वापस घर आ जाती है। जब वो नल को ऑन करती है तो वहां से काफी गंदा पानी आ रहा होता है। उसे ठीक करने के लिए जब वो मकान मालिक को कॉल करती है तो वो उसका फोन गलती से टॉयलेट में गिर जाता है। इसे ठीक करने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम मैथ्यू होता है। हमें पता चलता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है। वो नल को ठीक कर देता है, जिसे जेनिफर थैंक्स बोलने के लिए उसके पास आ जाती है, लेकिन वो घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वही 3 लड़के एक साथ बैठे होते हैं। वहां पे मैथ्यू भी होता है। उसके बाद स्टैनली एक कैमरा निकालता है और उसमें बाकी सबको जेनिफर की रिकॉर्डिंग दिखाता है। मैथ्यू बताता है कि जब उसने नल ठीक किया तो जेनिफर कैसे उसके पास आ गई थी, जिसे सुन के वो लोग और भी ज्यादा हाइप हो जाते हैं। वो लोग जेनिफर को बहुत ही गलत समझ लेते हैं और उसके पास जाने का प्लान बनाते हैं। जब रात हो जाती है तो जेनिफर घर में कुछ काम कर रही होती है, लेकिन तभी उसे बाहर से आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वो बाहर जाती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता है। लेकिन वो जैसे ही घर में वापस आती है तो वो तीनों लड़के घर में घुस जाते हैं, जिसे देख के जेनिफर डर जाती है और बोलती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और वो आती ही होगी। लेकिन वो लोग इस बात से डरते नहीं हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वो लोग उसके साथ बहुत ही घटिया बातें करने लगते हैं, लेकिन जेनिफर कहती है कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, जिस पे जॉनी कहता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। जेनिफर बोलती है कि मैं एक राइटर हूँ और मुझे काम करने के लिए एक शांत जगह की जरूरत होती है। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली अपने कैमरे से पहले की तरह ही सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो लोग जेनिफर को ड्रिंक पीने के लिए काफी ज्यादा जिद करने लगते हैं। उसके बाद जॉनी जेनिफर के पास आ जाता है और अपना दांत दिखाने के लिए कहता है, लेकिन वो जैसे ही अपना मुंह खोलती है वो उसका दांत खींच के उखाड़ने लगता है, जिससे जेनिफर को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन उन लोगों को उस पर थोड़ा भी रहम नहीं आता है और वो लोग हंस रहे होते हैं। जेनिफर मौका का फायदा उठा के एक बॉटल उसके ऊपर मारती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते रास्ते में उसको पुलिस वाला मिल जाता है, जिसको वो ये सब पूरी बात बताती है कि कैसे उसके पीछे 3 लोग पड़े हुए हैं। पुलिस वाला जेनिफर को लेके उसके घर आ जाता है, जहां पहुंच के वो किसी को कॉल करता है। उसके बाद वो पुलिस वाला भी जेनिफर से बदतमीजी करने लगता है और उसको बहुत ही गलत तरीके से टच करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहां वो 4 लोग भी आ गए हैं और हमें पता चलता है कि पुलिस वाला भी उनसे मिला हुआ है और उसी ने उन लोगों को कॉल करके यहाँ बुलाया है। अब वो लोग सब मिलके जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और उसके साथ बहुत ही गलत करते हैं। जेनिफर वहां से किसी तरीके से भागने लगती है, लेकिन वो लोग उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने के लिए उसका सिर पानी में डुबा देते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा तड़पने लगती है, लेकिन वो लोग उस पर थोड़ा भी रहम नहीं करते हैं। जेनिफर किसी तरह वहां से भागने लगती है और भाग के एक ब्रिज के पास पहुंच जाती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है
और वो पानी में ही कूद जाती है। वो लोग नीचे देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, जिससे वो लोग सोचते हैं कि वो मर चुकी है। लेकिन वो पुलिस वाला उनसे कहता है कि जब तक हमें उसकी बॉडी नहीं मिल जाती हम लोग सेफ नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले को पता चलता है कि स्टैनली ने ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रखा है, तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका टेप लेके तोड़ देता है। उसके साथ साथ ही वो लोग जेनिफर के कपड़े और बाकी चीजों को जला देते हैं ताकि कोई सबूत न बच जाए। अब वो पुलिस वाला अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी एक छोटी सी बेटी होती है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। फिर हमें पता चलता है कि एक बेटी होने के बावजूद भी उसने जेनिफर के साथ ये सब किया। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू जंगल में अकेला बैठा होता है जहाँ उसको जेनिफर की आत्मा दिखाई देती है और वो उसे देख के काफी डर जाता है, लेकिन वो उसको वहां से उठा के ले जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो मकान मालिक उस पुलिस वाले को फोन करता है और जेनिफर को ढूंढने के लिए कहता है, जिससे पुलिस वाला और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जेनिफर के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। स्टैनली भागता हुआ आता है और बाकी दोस्तों को बताता है कि मैथ्यू कहीं गायब हो गया है और उसका टेप रिकॉर्डर भी नहीं मिल रहा है, जिसे सुन के वो लोग कहते हैं कि कौन सा टेप। स्टैनली बोलता है कि वही टेप जिसमें सारी रिकॉर्डिंग थी। वो लोग इसे सुन के काफी डर जाते हैं और जॉनी बोलता है कि उसे तो पुलिस वाले ने तोड़ दिया था, जिसपे स्टैनली कहता है कि नहीं, मैंने टेप रिकॉर्डर बदल दिया था। इसे सुन के जॉनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्टैनली को मारने लगता है। अब जॉनी घर पे अकेला होता है जहाँ उससे बाहर से आवाज आती है। फिर वो उसको देखने बाहर जाता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। ऐसा उसके साथ 2 बार होता है और जब तीसरी बार फिर से आवाज आती है तो वो गुस्सा होकर फिर देखने जाता है, लेकिन इस बार उसे जेनिफर का चप्पल दिखाई देता है और उसके आगे में ही मैथ्यू का बैंड वगैरह भी पड़ा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस पुलिस वाले के घर में एक पार्सल आ जाता है। जब वो पार्सल खोलता है तो उसमें वही टेप रिकॉर्डिंग होता है जो उसने जेनिफर के साथ किया था। इसको देख के वो बहुत घबरा जाता है और वो जल्दी से उन लोगों के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंच के वो उनपे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और स्टैनली के मुंह में वो टेप रिकॉर्डिंग डाल देता है और उसको गोली मारने ही वाला होता है। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि ये सब मैथ्यू ने किया है क्योंकि वो गायब है और हो सकता है कि उसको अपनी गलती पे बहुत ही पछतावा हो रहा हो, जिसकी वजह से उसने ये सब किया है। इसके साथ जॉनी को जो चप्पल और बैंड मिलता है वो भी उनको दिखाता है। सब लोग डिसाइड करते हैं कि हमें किसी तरह मैथ्यू को ढूंढना ही होगा। अब हम मैथ्यू को देखते हैं जिसको जेनिफर ने बांध के रखा हुआ है। मतलब जेनिफर मरी नहीं थी बल्कि जिंदा ही है और वो कहती है कि मैं सबको बहुत भयानक मौत दूंगी। फिर वो मैथ्यू के गले में एक रस्सी लपेट के उसको मारने लगती है। मैथ्यू बोलता है कि उसने जो भी किया उन लोगों के प्रेशर में किया है, लेकिन जेनिफर उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उसको वहां से खींच के ले जाती है। दूसरी तरफ स्टैनली और एंडी जंगल में मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी दूर जाके स्टैनली के पैर में एक ट्रैप फंस जाता है जो जेनिफर ने ही लगाया होता है। वो चिल्लाने लगता है और जब एंडी उसको बचाने आता है तो जेनिफर उसको पीछे से उसके सिर में जोर से मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंडी को बाथटब के ऊपर बांध रखा होता है जिसमें एसिड वाला पानी भरना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ स्टैनली एक पेड़ से बंधा होता है जहाँ जेनिफर कैमरा निकाल के उसकी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है और खाना चाहिए। ये सुन के जेनिफर उसके मुंह में मरा हुआ चूहा ठूस देती है। उसके बाद उसकी आंख में हुक डाल के उस तार को पीछे पेट से बांध देती है ताकि वो अपनी आंख को बंद ना कर सके और अपनी मौत को अपनी आंखों से देखे। फिर जेनिफर उसके बॉडी में मछली के टुकड़े लगा देती है, जिससे वहाँ चील कौवे आके उसे नोचने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी आंख को भी नोच देते हैं, जिससे वो मर जाता है। अब जेनिफर एंडी के पास आ जाती है और उसको बेसबॉल से मारने लगती है। उसके बाद वो नल को ऑन कर देती है जिसमें से एसिड बाहर आता है और टब भरने लगता है। एंडी जितनी बार भी अपना मुंह एसिड में डालता है उसका फेस पूरा जलने लगता है और देखते ही देखते उसका पूरा चेहरा एसिड से गल जाता है, जिससे वो भी मर जाता है। अब जॉनी की बारी होती है। जेनिफर वही कपड़े पहन के पेट्रोल पंप के पास आ जाती है जहाँ उसको देख के जॉनी उसके पास आ जाता है। जेनिफर उसको रॉड से मार के बेहोश कर देती है। जब उसका आंख खुलता है तो वो पूरी तरीके से बंधा हुआ होता है और जेनिफर ठीक उसके सामने खड़ी होती है। उसके बाद जेनिफर एक टूल लेके उसके दांत को जोर से खींच के बाहर निकाल देती है, जिससे वो बहुत तेज चिल्लाने लगता है और माफी मांगता है, लेकिन जेनिफर उस पर थोड़ा भी रहम नहीं करती है। इसके साथ साथ जेनिफर उसका प्राइवेट पार्ट भी उस टूल से काट देती है, जिससे काफी ब्लड निकलने लगता है और वो तड़प के वहीं मर जाता है। अब आखिरकार उस पुलिस वाले की बारी होती है। जेनिफर उसकी बेटी की टीचर बनके वहां आ जाती है और उसको वहां से ले जाती है।
ये बात पुलिस वाले को पता चलता है तो वो जल्दी से घर आ जाता है और उसकी वाइफ बोलती है कि एक लड़की हमारी बेटी को यहाँ से लेके चली गई है। तो पुलिस वाला जल्दी से उसे ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन जेनिफर उसके कार में ही छुपी होती है और वो जैसे ही कार में बैठता है उसको रॉड से मार के बेहोश कर देती है। अब हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जो कि टेबल पे बंधा होता है और उसके पीछे एक शॉटगन सेट होता है। फिर जेनिफर उसे डराने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को बेच दूंगी और उसके साथ वही सब करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। वो बहुत रोने लगता है और माफी मांगता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसके साथ ही वो और जोर से उस गन को उसके पीछे डाल देती है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। जेनिफर उस गन में रस्सी सेट कर देती है और उसका दूसरा एंड मैथ्यू के हाथ में दे देती है। मैथ्यू बेहोश पड़ा होता है, लेकिन अगर वो अपना हाथ हिलाएगा तो वो गन चल जाएगी और गोली उस पुलिस वाले के मुंह से होते हुए मैथ्यू को लग जाएगी। ये सब सेट करके जेनिफर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू को होश आता है, जिसे देख के पुलिस वाला जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं हिलने के लिए। लेकिन मैथ्यू को कुछ समझ नहीं आता है और वो जैसे ही अपना हाथ हिलाता है गन चल जाती है और वो मर जाते हैं। और आखिर में जेनिफर को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल होती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।